हम सोचना चाहिए कि ये ज़िंदगी क्या है, ये ज़िंदगी का अर्थ क्या है, कि हम पहले सोचना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि हम एक ज़िंदगी जीते हैं, हम बचपन में हम थे और अभी भी हम हैं, ऐसा एक ज़िंदगी हम बिताते। ये ज़िंदगी बिताने के कारण हमें महसूस होता है कि हम एक जीवजंतु। और भगवान बुद्धि के धर्म से अनुसार भगवान बुद्धि ने बताया हेतु पटिच्च संभूता हेतु भंगा निरुद्धति, यानी कुछ कारणों के वजह से कुछ प्रभाव होता है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। ये भी ये पल में होता है, मगर ये न जानने के कारण हमें लगता है कि हम एक ज़िंदगी जीते तो हमें लगता है कि ये सब कुछ हमें होते, ये अनुभव हमारा ज़िंदगी में होते हैं कि हमें लगते हैं। यही है समस्या। इसीलिए ये समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। थोड़ा सोचिए, बचपन से आज तक आपकी ज़िंदगी में कुछ अनुभव हुआ तो ये अनुभव कुछ ना कुछ मन में उत्पन्न हुआ पीड़ा के वजह से, ये पीड़ा को हटाने के लिए कोशिश करते आ रहे। इसीलिए हमें लगता है कि हम एक ज़िंदगी जीते। इसीलिए अभी भी हमें लगता है हम अभी ये शासन में आया है, ये शासन में आके भी हमारे पास कुछ विपाक है ऐसा कुछ। मगर आपको पता है ये मन का एक प्रक्रिया होती है, उदय है वह हो, बस इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये जैसा अभी ये सोचिए, ये आवाज़ का मुझे बताइए, ये आवाज़ का भूतकाल का है, ये आवाज़ का भविष्य का ऐसा नहीं है ना। ये पल में ये उत्पन्न हो गया क्योंकि ये कारणों का वजह से, ये कारणों के वजह से उत्पन्न हुआ। ये पल का कुछ समस्या हो सकती है, ये पल का कोई भी समस्या नहीं हो सकती, मगर हमें लगता है कि यहाँ एक जीव जंतु है, यानी फिक्स, ये दुनिया फिक्स है कि हमें लगता है इसके वजह से ये सब कुछ, ये घटनाएँ घटती हमको होते हैं कि हम सोचते हैं, इसके वजह से भय और शोक उत्पन्न होते हैं हमेशा, इसके वजह से पीड़ा में रहते हैं मन। ये पीड़ा है, पीड़ा हुआ मन को ये पीड़ा से हटाने के लिए भगवान बुद्धि ने धर्म बताया। यही है दुख का आर्य सत्य। क्योंकि दुख का आर्य सत्य समझने से हमें मालूम होता है कि ये अनुभव करने वाला ऐसा कोई ये दुनिया में नहीं है। अभी थोड़ा सोचिए, आँख और रूप ये इकट्ठा होने के बाद में एक संभूत होता है। आँख और रूप के वजह से यहाँ एक यहाँ संभूत होते हैं। ये संभूत होने के लिए जीव जंतु का आवश्यकता क्या है? ये ऐसा, ये कारणों ने इकट्ठा हुआ तो ये रूप यहाँ उपलब्धि होंगी, है ना। ये एक प्रोसेस है, ये एक क्रिया है इसके जीव जंतु का। मगर हमें लगता है कोई मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने किया, मैंने बचपन से आज तक मैं था, इसीलिए हर परेशान हमारा मन में उत्पन्न होता है, क्योंकि हम एक ज़िंदगी जीने के लिए कोशिश करते हैं। आपकी सवाल से आया तो अभी हमें पता है ऐसा ज़िंदगी जीने वाला कोई नहीं है। रूप शब्द गंध रस स्पर्श, ये पांच अनुभव होता है हमारा ज़िंदगी में, यही है ज़िंदगी, उसके सिवा और कुछ नहीं। मगर इसमें एक जीव जंतु आया तो अभी लगता है मैं एक आदमी हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक औरत हूँ, तो मैं एक दुनिया में रहता है। यही है समस्या, दुनिया और मैं। हमेशा हमें लगता है कि दुनिया और मैं दो अलग चीज़ है। मगर आपको पता है हेतु पटिच्च संभूत है, यानी कुछ कारणों से इकट्ठा होकर कुछ विद्यमान होता है। इसमें ये हेतु हटाया तो ये वस्तु नहीं। जैसा हम लेंगे एक कुर्सी, कुछ लकड़ियां के बनी हुई कुर्सी है यहाँ। ये कुर्सी अभी मैं लकड़ियां हटाया तो क्या यहाँ एक कुर्सी मौजूद थे? नहीं है ना। मगर हमें लगता है हेतु और कुर्सी भी यहाँ है, हेतु पटिच्च संभूतम कुर्सी। हमेशा हमें लगता है हेतु और एक है, इसीलिए दुनिया और मैं हूँ कि हमें लगता है। इसके वजह से हम परेशान में रहते, इसके वजह से दुख करते। मगर सचमुच में ये जैसा कुछ ये दुनिया में नहीं। ये पल कुछ उत्पन्न होता है, वह होता है, बस भाई ये जैसा, उसके ये जैसा कुछ नहीं। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अनित्य दुख अनात्म ज्ञान करते हैं। अनित्य दुख अनात्म का कारण क्या है? हेतु पटिच्च संभूतम, बस उसके सिवा और कुछ नहीं।
कुछ कारणों इकट्ठा होकर एक पल विद्यमान होते। थोड़ा सोचिए, अभी ये बिजली, ये क्या, ये बल्ब अभी जलती, ये बल्ब जलती है। ये बल्ब जलने के लिए ये बल्ब ने कुछ किया? ये बल्ब ने कुछ नहीं किया। आप यहाँ से स्विच डाला तो ये बल्ब जलती थी, क्योंकि कुछ कारण होने के बाद में ये पल विद्यमान होगा। उसके लिए, उसको करने के लिए कुछ नहीं, जैसा आपको भी करने के लिए कुछ नहीं, मगर आपको अज्ञान के कारण, ये अज्ञान मन को लगता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, इसीलिए दुख और पीड़ा, ये दुख और पीड़ा से बाहर रहने के लिए कोशिश करते। एक जिंदगी जीते हम, सुबह से शाम तक एक जिंदगी जीते। बहुत इवेंट है हमारा जिंदगी में, एक खाने का एक इवेंट है, सोने का एक इवेंट है, मगर वो हर समय में सिर्फ एक ही होते हैं कि आगे रूप शब्द गंध रस स्पर्श, उसके अलावा और कुछ नहीं। मगर हमें लगता है कि एक जीवजंतु जीते, इसीलिए सब समस्या भुगतने होती। सब समस्या का कारण यही है, इकाई हमें महसूस होता है यूनिक के। अभी थोड़ा सोचिए, अभी आपको लगता है मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप सुन रहा है, मुझे बताइए ये आप सुनने का काम और मैं प्रवचन करने का काम, ये कैसे होते? यहाँ हमेशा आपको लगता है यहाँ एक है और वहाँ भी एक है, ये दुनिया है और मैं, मगर सुनने का काम करने के लिए आपने क्या किया? ये आवाज सुनने के लिए आपने क्या किया? मत सुनिए, हाथी मत सोचिए, मुर्गी मत सोचिए। क्या ऐसा कर सकते? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, ये होते रहते। इसके लिए आपको करने के लिए कुछ नहीं है, मगर अज्ञान के कारण आप हाथ उठाते हैं कि मैं कर रहा हूं, इसीलिए सब दुख दर्द। नहीं तो किसके लिए ये धर्म? थोड़ा सोचिए, किसी के पास अच्छा से पैसा है, घर सब कुछ है, कोई दुख नहीं है, इसीलिए मार आकर भगवान बुद्ध जी को बताते किसके लिए आप क्या, क्यों ये करते? आपके करने का कारण क्या है? ये भुगतने वाला पीड़ा से बाहर आने के लिए तरीका नहीं है सच में। ये ताल है, बजने के बाद में आवाज होती है ना, ये आवाज को कुछ कर सकते हैं आपको। थोड़ा ऐसा सोचिए, माँ बाप है, माँ बाप के बाद में एक बच्चा जन्म लेता है। ये बच्चा अभी बताते हैं कि ये माँ बाप गलत थे, मुझे ये माँ बाप नहीं चाहिए। अभी ये बच्चे को कुछ कर सकते? ये बच्चे को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप मिलने के वजह से बच्चा उत्पन्न हो गया, ये जन्म ले लिया। ये जैसा ये मन बाद में उत्पन्न होता है, मैं कुछ बताने के बाद में आपको अनुभव होता है। अभी उसको क्या कर सकते? सिर्फ समझाने का सिर्फ, मगर ये न जानने के कारण हमेशा हम दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते रहते। सरस होती है 1 + 2 3। अभी ये 3 को लगता है मैं एक हूं, मैं अलग चीज हूं। बाद में ये 3 क्या करते? ये बदलने के लिए कोशिश करते, ये बदलकर ये 2 डाल दिया, 2 + 2। अभी ये क्या हो गया? 4 हो गया, क्योंकि 3 सोच रहा है कि मैं अलग चीज हूं, ये अलग है, इसीलिए ये बदलने के लिए कोशिश करते। मगर ये बदलने यानी ये भी खुद भी बदल होता है, क्योंकि ये दोनों का इफेक्ट है, ये कारणों का परिणाम है। इसीलिए हमें कभी भी ये दुनिया को बदल नहीं सकते, ये दुनिया को स्वीकार करना है। ये दुनिया को स्वीकार करने का तरीका भगवान बुद्ध जी ने बताया। ये स्वाभाविक घटनाएं घटती है, ये घटनाएं को स्वीकार करने के लिए ये धर्म है, इसके हमें कुछ भी नहीं कर सकते। एक नदी बहती है, नदी कुछ पहाड़ से समुद्र तक बहती है, नदी को लगती है कि अचानक मैं बहती हूँ। अभी ये नदी सोचता है कि मुझे बहुत कष्ट है, ये पत्थर में टकरा जाते हैं, लोगों आकर इधर ये दूषित करते हैं, ऐसा अभी ये नदी सोचती है, क्योंकि नदी ऑलरेडी बहती थी।
ये होती रहती, मगर नदी को लगता है कि मैं बहती हूँ, अभी पूरा समस्या उत्पन्न हो। ये जैसा है, अब हम एक जिंदगी जीने का मतलब यही है दुख का कारण, यही है पीड़ित का कारण, ये सब कुछ होते रहते, इसके लिए करने का और कुछ नहीं। ये होने वाला चीज़ क्या है कि जानना है, उसको स्वीकार करना है, वह स्वीकार किया तो मन में उत्पन्न होने वाला पीड़ा कम हो जाए, क्योंकि मन पीड़ा हो गया, पीड़ा के कारण लगता है कि मैं एक जीवजंतु। जैसा एक माँ को उसकी बेटी चल बसी, नहीं तो उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। अभी ये माँ को बहुत पीड़ा उत्पन्न हो गई। अभी इसके वजह से इसको लगती है कि ये लकड़ी से एक बच्चा है कि उसको ऐसा महसूस हो। इसीलिए ये माँ क्या करती है, ये लकड़ी लेकर अस्पताल जाती है, उसको वो लकड़ी को खाना खिलाता है, ये सब कुछ करते रहती है। अभी आप ऊपर से इसके बारे में देखा तो आपको पता है वहाँ कोई बच्चा जैसा कुछ नहीं है, वहाँ एक लकड़ी, क्योंकि माँ को पागल है, इसके वजह से माँ को लगता है कि वहाँ बेटा। ये जैसा है, हमें ये मन को पीड़ा के कारण हमें लगता है कि हम एक अलग जीव जंतु, हम एक जिंदगी जीते, ऐसा लगता है। इसके कारण ये सब समस्या है। ये समस्या से बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं, सुबह से रात तक। पैसा क्यों कमाते, खाना क्यों खाते, कपड़े क्यों खरीदते? क्योंकि पैसा कमाता है, पैसा है तो मुझे ये समस्या से बाहर आ सकता है कि ये मन सोचता है, क्योंकि मन को पता ना, ये मन को अज्ञान के कारण ये सब कुछ हुआ है। ये अज्ञान हटाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने धर्म दिया। अज्ञान क्या है? ये दुनिया इकाई फिक्स, नीचे सुख आत्म, ये सब कुछ ये दुनिया में है, हमेशा अलग होता है कि मैं और दुनिया, मैं और दुनिया, मैं और दुनिया। इसके वजह से हमें अनित्य का बारे में हम ज्ञान किया तो हमें पता है। आपको पता है समत और विदर्शन, ये दोनों को बारे में ये धर्म में बताते हैं, समत और विदर्शन। ये समत क्या है? विदर्शना कई लोग इसमें विपස්සना भी कहते हैं। समत मतलब कैसा होना है, विदर्शना मतलब अभी ऐसा नहीं, मतलब चित्त से बाहर हो गए, वापस चित्त है कि बताने के लिए ध्यान करना विदर्शना है। क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कुछ इकाई, मगर समत में क्या है? ये चित्त उदय होता है, वह होता है लहरे की तरह, मगर हमें लगता है कि ये इकाई, तो हम विदर्शना करते हैं। इसकी वजह से आपको बताते अनित्य के बारे में ज्ञान कीजिए। ये कलम आपको दे दे, ये कलम के बारे में सोचिए, कलम कहाँ है? पिछले हफ्ते में हम वो चाय के उपकरण ले लिया, ये चाय कहाँ है? मगर हमें लगता है कि एक चाय है, कुर्सी यहाँ है। यही अज्ञान, हमें लगता है अलग कुर्सी यहाँ है, मगर कुर्सी को मैं आपको छूने के लिए बताया तो थोड़ा पकड़िए, थोड़ा छूइए, ऐसा बताया तो आपको छू नहीं सकते। ये मेज आपको छूने के बताया तो क्या छू सकते हैं? आपको लकड़ी स्पर्श होगा आपके हाथ में, मगर मेज कहाँ? यही अज्ञान, हमें लगता है एक मेज से ये मेज मुझे छू सकता है। ये एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ ये जैसा फिक्स चीज नहीं है। तुम पटिच्च संभूतम, वजह इकट्ठा होने के कारण कुछ फल विद्यमान होता है, उसके सिवा और कुछ नहीं। ये न जानने के कारण सब दुख दर्द होते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं हमारा पास हमारे एक विपाक रहन है, ये विपाक से विपाक आते हैं, शक्तियां रिलीज होती, रूप दिखाई देंगे, क्योंकि आपके पास चक्षु है और ये कान है, ये इंद्रियों के अनुसार कुछ अनुभव होता है। थोड़ा सोचिए, कोई अरिहत भिक्षु के पास में जाकर कोई अरिहत भिक्षु को भी गाली देता है, आपको भी गाली देता है, शब्द कंपन ने अरिहत भिक्षु को, क्या ये पाप विपाक है? तो मेरे कहने के मतलब है पाप विपाक कहाँ है? जीव जंतु है तो हमें लगता है ये मेरे एक पाप विपाक है, क्यों मुझे किसी ने गाली दिया। और अरिहत भिक्षु को भी सेम शब्द है, कंपन है, उस द्वारा एक मन उत्पन्न हो गया, वह हो गया। मुझे बताइए पाप कहाँ है? उन्होंने कहा है
इसके वजह से पुण्य पाप पाहीनस्। ये धर्म मार्ग में रहते तो पुण्य पाप ऐसा कुछ हमें ले नहीं सकते, मगर जीव जंतु है। थोड़ा सोचिए, एक आदमी को बहुत सारे खाना खाने के मिलते, ये खाना खाने की वजह से उसको अभी कुछ बीमार होते, हम में से लेंगे कुछ कैंसर। ये कैंसर होने का कारण क्या है? ये ज़्यादा खाना खाया, बहुत खाना खाया। अभी कोई बेचारी आदमी है, उसको लगता है मैं बहुत पाप किया है, मुझे खाना नहीं मिलता है। अभी वो आदमी को बहुत खाना मिला, वो खाना खाने के बाद में उसको बीमार हो गया, उसको कैंसर आ गया। अभी मुझे बताइए, ये पाप है पुण्य? खाना मिलना पाप और पुण्य? पाप भी नहीं कह सकते, पुण्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि पाप पुण्य है तो वो आदमी कैसे बीमार होता है? पाप है तो वो आदमी को क्यों खाना नहीं मिलता? ये हमारा दृष्टिकोण से, हमारा दृष्टि के हिसाब से हम लेते पाप और पुण्य। आध्यात्मिकों को ये सब कुछ न्यूट्रल है, इसीलिए उपेक्षा है। उसके को ना ही राग ना ही मोह देश, उपेक्षा है। उपेक्षा का कारण मोह नहीं। कुछ घटनाएं घटती है, ये अनुभव होता है, ये दिल में मन में, बस वही इसके पाप पुण्य का है। मगर अज्ञान के कारण हमें लगता है कि पाप है पुण्य है, किसी ने मुझे मारा, मन उत्पन्न हो गया, वह हो पाप क्या है? शरीर के बारे में नहीं मैं बताता, मन के पीड़ा के। पाप और पुण्य भी अज्ञान मन के कारण हमें महसूस होता है। मगर ये धर्म मार्ग में जाने के बाद में हमें जो आने वाला घटना है बहुत कम हो गया। क्योंकि थोड़ा सोचिए, अभी शादी करके कुछ दुख भुगतने हैं तो ये अभी नहीं, क्योंकि हम अभी प्रवृत्त हो गया, इसीलिए ये सही है, ऐसा हमें ले सकते, क्योंकि कुछ विपाक था शादी करने के बाद में भुगतने, ये सब कुछ अभी नहीं होता। मगर अभी आपको कोई भी आकर आपको चाकू से नहीं मार सकते हैं ना, हमें बच नहीं सकते, कहाँ भी जाकर बच नहीं सकते। विपाक है, मगर ये विपाक को स्वीकार, विपाक मतलब विपाक को कुछ वापस उसमें कुछ जन्म नहीं होता है। विपाक मतलब एक शक्ति रिलीज होती है, मगर अज्ञान के कारण, अभिसंकरण के कारण हम और एक शक्ति रिलीज करती है। इसीलिए हम ये संसार आगमन में भटकते रहते। एक शब्द सुना, अभी क्या हो गया उसमें, वो चला गया। मगर हमें लगता है ये सब हम पसंद नहीं है, ये सब के लिए अभी हम अभिसंकर करके क्या करते हैं, और एक नया शब्द बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए कष्ट उठाते हैं। एक कंपन आए, एक कंपन के लिए हम ये कंपन स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं है। इसीलिए हम किसी को बताते, ऐसा मत बताइए, थोड़ा प्यार से बताइए। क्यों? क्योंकि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा मन कुछ बनाते, मन को क्या विपाक से क्या आता है, ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। भगवान बुद्ध जी के धर्म मालूम हुआ तो ये सब कुछ स्वीकार कर सकते। इसीलिए एक बार भगवान बुद्ध जी ने बताते, कोई ये कहानी मुझे सही से जानने में बताने के लिए कोशिश करूँगा। कोई आदमी आकर उसको गाली देते, उनको गाली देते, बाद में भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि आपको क्यों गुस्सा नहीं है। बाद में भगवान बुद्ध जी ने एक अच्छा उदाहरण देता है। कोई चीज़ है, कोई आदमी अगर आपको देता है तो ये चीज़ आपके नहीं है तो आप क्या करें? वो चीज़ आप घर के अंदर नहीं रहे, क्योंकि ये आपका नहीं है, ये सामान आपका नहीं। वापस ये आदमी क्या करता है, वो वापस आकर वो खुद आकर लेके जाए। ऐसा है, आप स्वीकार नहीं किया तो, ये एक्सेप्ट नहीं किया तो ये गाली है कि आपको दुख होने का कारण नहीं। घटनाएं घटती है तो क्या, एक कौवा चिल्लाता है
क्या कुछ समझते हैं? मगर कौवा के चिल्लाने से ना एक गीत सुनने का मन में आशा है, तो अभी कौवा चिल्लाने के लिए अभी मन में पीड़ा उत्पन्न हो गया, हो जाएगा। बाद में कौवा को हटाने के लिए कोशिश करते, यही ये करते हैं अज्ञान में, क्योंकि हमेशा दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया बदलने मतलब ये खुद को बदल जाता है, क्योंकि खुद यानी दुनिया है, 1+2 3 है। 3 होने के लिए ये दो का वजह के कारण 3 दिखाई देता है, मगर 3 सोचता है मैं अकेला हूँ। इसकी वजह से ये बदलने के लिए कोशिश करता है। ये बदलने के मतलब खुद को बदल जाता है। इसलिए आप गुस्सा लेने का मतलब आप खुद के साथ गुस्सा लेता है, मगर आप सोचते हैं कि आप अन्य लोगों के साथ गुस्सा लेते। इसीलिए कभी भी गुस्सा कम नहीं होता, कितना कुछ भी किया तो गुस्सा कम नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्सा का कारण हमारे मन में उत्पन्न हुआ पीड़ा है। इसीलिए ये पीड़ा है कि न जानने के कारण दुनिया और मैं हमेशा अलग हो रहा। मगर हेतु पटिच्च संभूतम, ये न्याय धर्म के अनुसार ऐसा अलग चीज ये दुनिया में नहीं है। जैसा कुर्सी लकड़ियां में, मगर कुर्सी जैसा अलग हुआ चीज यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं कहाँ, ये यूनिक चीज कहाँ है? मैं नहीं तो मेरा परिवार कहाँ है? थोड़ा सोचिए, कोई गुजर गया तो हमारे मन में इतना दुख नहीं आएगा, मगर खुद के कोई गुजर गया अभी दुख का है, क्योंकि मृत्यु होते रहते, यही है स्वाभाविक नियम। मगर ये मृत्यु अपनाने की वजह से हमारा मन में दुख उत्पन्न हो जाए। घटनाएं घटती है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बारिश होती है, हम छत लेकर जाना पड़ेगा। छत नहीं लेके जाकर हम बारिश को गाली देकर क्या फायदा? मगर लोगों क्या करते हैं, बारिश को गाली देते, बारिश के वजह से मुझे ऐसा हुआ, उसके वजह से मुझे ऐसा हुआ, ये सरकार के वजह से मुझे ऐसा हुआ। हमेशा लोगों को नहीं तो बाहर दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते रहते। कब तक ये कर सकते? इसलिए भगवान बुद्धि ने बताया खुद के बारे में सोचिए, अत्ता है चोदन अत्ता है। हमेशा खुद के बारे में अपने क्या गलतियां नहीं, ये गलतियां सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। विपाक को हमें कुछ भी नहीं कर सकते, विपाक होते रहते। ये स्वीकार करने के लिए हम धर्म का ज्ञान लेना चाहिए। थोड़ा सोचिए, ये ज्ञान न करने की वजह से कितने पागल काम करते हैं। क्यों लोग शादी करते, क्यों लोग बच्चा बनाते, क्यों पिकनिक जाते? क्या सहमत हो गया? क्योंकि मन सोचता है मैं एक जीव जंतु। पीड़ा के कारण एक आदमी को मन में पीड़ा है, मेरे पास कुछ गाड़ी नहीं। अभी पीड़ा का कारण क्या है? गाड़ी नहीं। अभी ये अपनाने के लिए क्या कोशिश क्या करते हैं? गाड़ी। उसके पहले पीड़ा किसके लिए था? गाड़ी नहीं। अभी वो पीड़ा देने वाला चीज अपनाने के लिए कोशिश करते हैं। वो पैसा लेकर पीड़ा अपनाया। अभी उसके पास गाड़ी है, क्या अभी पीड़ा काम में? अभी भी पीड़ा है, क्योंकि पीड़ा उत्पन्न होने वाला चीज वो अभी ले लिया। इसीलिए वस्तु इकट्ठा करने से कभी भी सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि पीड़ा का कारण ये वस्तु नहीं है, मन में उत्पन्न होने वाला एक विचार है। अज्ञान और तृष्णा है। अज्ञान और तृष्णा के कारण पीड़ा उत्पन्न होने, नहीं तो वस्तु के कारण नहीं। मगर वस्तु इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते रहते, दिन रात मेहनत करते वस्तु इकट्ठा करने के लिए। नौकरी में जाते, लोन लेते, ये सब कुछ करते रहते। लोगों क्या करते? वस्तु इकट्ठा करते। पहले वस्तु नहीं था, अभी वस्तु है। पहले शौक था, वस्तु नहीं है, कि अभी भय है वस्तु को कुछ हो जाए। यही है जिंदगी। क्या यही ये है जिंदगी? आप एक शक्ति है, आपको कुछ भविष्य भूतकाल ऐसा नहीं। ये पल, इस पल में आप जन्म लेता है, जैसा ये आवाज। मगर आपको लगता है आप एक जीव जंतु। मैं बुढ़ापन में, मैं बचपन में ऐसा था, ये शरीर मेरा है, मुझे अभी बीमार हो गया। कैसे ये आवाज को कैसे बीमार होता है?
ये शब्द को ये रूप को कैसे बीमार होते हैं। और हमेशा लगता है ये शरीर के अंदर कोई जीवधन। थोड़ा सोचिए, आप थोड़ा सोचिए, आपके हाथ यहां से टूट गया, क्या आप भी टूट गया? शरीर में आप थे तो आप भी टूटना चाहिए ना, क्यों आप नहीं टूट गए? आपका हाथ टूट गया, आप बताते हैं ये शरीर मैं हूं, चलो ठीक है माने, अभी हाथ टूट गया, क्या आप टूट गए? ये तो शरीर में कहा है आप? सांस कौन बनाया? हृदय कौन स्पंदन किया सुबह से अब तक? ये पंखा चलती है, आपको पता है ये पंखा चलने के लिए ये बिजली का आवश्यकता है, बिजली के कारण ये चलती है। ये पंखा बताए तो मैं चलता हूं, आप क्या कहें? ये वास्तविक रूप में, ये स्वाभाविक में, ये प्रकृति में कुछ होते रहते, बस वही है, ये स्वीकार करना चाहिए। मगर ये अपनाने की वजह से, हमारे अहंकार की वजह से हमें लगता है कि हम एक जीवजंतु, वो जीवजंतु के बहुत परेशान है, इसके मृत्यु पर डरते रहते, डरता है मुझे बीमार हो जाएगा, मैं मर जाएगा, मरने के बाद में मैं नरक जाएगा। ये मन कैसे नरक जाए? इसीलिए नरक बताकर आपको डरा सकता है, इसीलिए भगवान के बारे में बताकर आपको डरा सकता है, आपके साथ खेलते अज्ञान मन ने आपका पास, इसके वजह से आपके साथ ये दुनिया लोग खेलते। नरक है कि आपको बता देना, जरा थोड़ी ये पल में उत्पन्न होने वाला मन कैसे नरक में जाए? मगर जीवजंतु है तो वो नरक में जाएगा, वो सही बात। इसीलिए भगवान बुद्धि द्वारा कथित ये धर्म नहीं तो, ये अज्ञान है तो आपको बचने का और कुछ तरीका नहीं। इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि हमें भगवान बुद्धि के धर्म मिला। इसीलिए हमें पता है कि ये क्या होता है, ये एक प्रक्रिया है, ये होते रहते कारणों के वजह से ये मन उत्पन्न होता है, वह होता है, बस उसके सिवा और कुछ नहीं। यहाँ पर जीव जंतु जैसा लेने के लिए, इकाई वस्तु जैसा लेने के लिए कुछ नहीं है कि आपको पता है। इसीलिए सिर्फ एक ही ये धारणा करना चाहिए, समत क्या है विदर्शन है। समत क्या है? ये मन है, ये मन है कि तक लेके आने का भावना को हम विपස්සना कहते हैं। विदर्शना विपස්සना कीजिए, पहले आपको पता लगाना के चाहिए ये क्या है, सम्मत नियम क्या है। थोड़ा सोचिए, आप कुछ खाना बनाने के लिए आप रसोई घर में जाते हैं, अभी आप कुछ अनियन आप काटते हैं, आपको अनियन काटने से आपको मालूम होना चाहिए कितना अनियन में काटना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप बनाने वाला सब्जी के बारे में। नहीं तो आप अनियन काट के रहते, क्योंकि आपको पता नहीं, आइडिया नहीं है मैं क्या करने वाला। यही है समत और विदर्शना। समत मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन है, इसका सम्मत नियम क्या है, इसका सही तरीका क्या है। तो आपको पता है ये मन है। मन मतलब मन को कुछ शरीर नहीं है, मन मतलब एक शक्ति है, उधर होता है वह होता है। ये अभी आप मालूम हो गया, यानी आप अभी एक सब्जी बनाने के लिए आपको मालूम है ये सब्जी मैं बनाता हूँ, आपके पास आइडिया है। अभी आप विदर्शना करता है कि ये कैसे होता है, इसीलिए आप अनित्य दुख अनात्म ज्ञान करते हैं। इसके और कोई तरीका नहीं अनित्य दुख अनात्म का सिवा। इसीलिए कुछ पेट के नीचे बैठकर करने वाला साधना नहीं है भगवान बुद्ध के धर्म में। नीला 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 ऐसा कहने के लिए नहीं है, ये खुद का अनुभव है, जिंदगी का अनुभव है। जिंदगी का अनुभव लिया तो आपको निर्वाण प्राप्त कर सकता है इस समय, ये पल में, ये भविष्य में नहीं, ये पल में है। भविष्य के बारे में सोचने का, भविष्य में कौन रहता है, ये आवाज अभी उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए भी कष्ट उठाते, इसीलिए मन में पीड़ा है, मैं अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं, इतना है, मैं अभी मठ में आकर इतना साल हो गया, अभी तो
क्योंकि एक जीव जंतु को निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये मन ऑलरेडी निर्वाण में है। ये थोड़ा सोचिए, ये अभी ये रूप का दुख क्या है? ये आपको ये रूप दिखाई देता है ना, ये रूप का दुख क्या है? यह निर्वाण नहीं है इसमें। ये रूप देखने वाला मन को निर्वाण नहीं है, निर्वाण है, मगर ये देखने वाला है उसको निर्वाण नहीं। ये बात मानो, क्योंकि ये देखने वाला कोई है, उसको निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश कर। कैसे निर्वाण प्राप्त करें उसको? क्योंकि ये जैसा कुछ नहीं है। कोई वहां नहीं तो उसको कैसे निर्वाण प्राप्त करेंगे? इसलिए मन है कि जानना निर्वाण। मन है कि न जानने के कारण राग होता है, क्योंकि ये भटकते रहना अच्छा, इसीलिए लगता है मैं कुछ करना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो मुझे खाना चाहिए तो ये मन क्या करता है? खाना ढूंढने के लिए कोशिश करता है। बाद में खाना खाने के बाद में सोच रहा है मैंने खाना खाया। ये एकदम क्या है? अज्ञान के कारण एक फिक्स जीव जंतु है। इसीलिए हमेशा ये अज्ञान बढ़ते रहते। ये पल जिंदगी बिता नहीं सकते। ये पल का उम्र कितना है? आपकी उम्र कितना है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ऐसा आपको लगता है, मगर मन को इसीलिए भगवान बुद्ध जी के तरफ अकालिक कहते हैं। अकालिक, इसमें कुछ खाल के बारे में हमें बता नहीं सकते। अकालिक कर्म स्वाकात है, खुद के अनुभव पर डाल के देखना है। आपके पास खाल है तो अभी आप भगवान बुद्ध जी के धर्म से बाहर है। इसीलिए सत्य से अकाल कहते हैं। अकाल है सत्य, सत्य अकाल है, मगर खाल आया तो बचपन से मैं था, अभी भी मैं हूं, मैं नरक में जाऊं, मैं स्वर्ग लोक में जाऊं, मैं निर्वाण प्राप्त करूं, ये सब कुछ खाल के माया जाल में फंसे हुए एक अज्ञान मन सोचता है। ये अज्ञान को हटाने के लिए हम कोशिश करें। इसीलिए हम ये मन में आए, अज्ञान दूर करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए नहीं। अज्ञान हटाइए, निर्वाण मत। और ये कैसा भी निर्वाण में है हम ये थोड़ा यानी बातें थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। कैसा भी ये मन निर्वाण में है, मगर ये मन को पता नहीं है ये निर्वाण में। इसीलिए ये रूप में पीड़ा कहा है। अब सब कुछ भूल जाइए एक पल के लिए, ये रूप देखिए। अभी एक चित्त मन उत्पन्न हो गया ना, इसको आपको पता है ये नहीं तो आपको ये नहीं देख नहीं सकते। अभी इसमें पीड़ा का भविष्य कहा है, मगर ये देखने वाला है ना आपके पास, इसीलिए निर्वाण है। ये निर्वाण, ये मन मतलब निर्वाण है। इसीलिए बोलता है ये चित्त एक पारिशुद्ध है। आगंतु तो उपक्लेश के उनके वजह से ये पागल होता है। इसीलिए आप समझ करना, विदर्शना करना चाहिए। ये चित्त तक लेके आना। चित्त को लगता है मैं एक जीव जंतु, एक प्रक्रिया को लगता है कि मैं कर रहा हूं, इसीलिए निर्वाण नहीं। इसीलिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश मत कीजिए। आप सत्य क्या है, ये दुनिया का हकीकत वास्तविक रूप क्या है, जानने के लिए कोशिश कीजिए। इसीलिए अनिच्छ दुक्कम, इसीलिए ये धर्म है। कभी भी दुनिया को बदलने के लिए कोशिश मत कीजिए। दुनिया को बदलने जाने के मतलब आप ये करते तीन फिक्स से सोचकर ये एक नहीं तो दो बदलने के लिए कोशिश करता है। ये एक दो बदल रहा, आपको पता है ये ऑलरेडी बदल जाए, क्योंकि आप सोचते हैं ये फिक्स हो। हमें इसलिए हमको दुनिया के साथ कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये सब कुछ मनोभुगमादम्मा मनोसेट्टा मन है मुख्य। ये सब कुछ हमारे मन में,
मन क्या है? अरूप है। अरूप मन को रूप कहा है। इसीलिए प्यार को रूप नहीं दे सकते, क्योंकि ये अरूप है, अरूप राग है। अरूप राग को अब थोड़ा सोचिए, आपके मन में अभी कुछ जगह में जाने का प्लान है, तो आप सोच रहे हैं कि ये जगह में अभी थोड़ा सा जैसे ताजमहल देखने के लिए हम जाए, अभी हमें लगता है कि ताजमहल है, ताजमहल यहाँ नहीं है, आगरा में है, आगरा में जाकर मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ। बाद में वो कुछ इमारत है, वो इमारत देखने के बाद में आपको लगता है मैं ताजमहल देखा। आंखों द्वारा क्या आता है? रोशनी, रोशनी आता है। मुझे बताइए ताजमहल कहाँ से है? आप दिन रात मेहनत करके पेट्रोल भरकर एक गाड़ी लेकर जाते हैं ताजमहल देखने, मगर क्या है? रोशनी, आलोक किरण। आलोक किरण आकर मन में अपना आपको एक दृष्टि दे दिया ताजमहल में, एक जैसा स्वरूप दूसरा जगह में बनाकर आपको वहां लेके जाए। अभी भी आप क्या कहें? मैंने ताजमहल देखा, क्योंकि दृष्टि है, एक दृष्टि दे दिया वो ताजमहल। ऐसे दो दृष्टि है ये जिंदगी का, एक सम्मा दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। भगवान बुद्धि ने ये धरती पर आकर सम्मा दृष्टि दे दी। ये दुनिया का हकीकत, वास्तविक रूप क्या है? सारा थोड़ी है। आपको आपके देश में भगवान कृष्ण जन्म हुए, भगवान बुद्धि जन्म हुए, ऐसा बहुत ज्ञान लोग जन्म हुए, ज्ञान परंपरा से आप आते, मगर आप क्या करते? पटाखे जलाते, मिठाई बांटते, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करते। आपको मुक्त करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्ञान। ज्ञान के सिवा आपको मुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान आपके पास है तो किसी को भी आपको धोखा नहीं दे सकते। नहीं तो आप धोखा खाएंगे। एक एडवर्टीजमेंट डाला तो ये अच्छा है, आप उसके पीछे जाएं, क्योंकि आपको लगता है कि ये वस्तु में ये सब कुछ है, मगर वस्तु आपके मन में उत्पन्न, ये दृष्टि है। इसीलिए ताजमहल आपके मन में है, वहां नहीं। ताजमहल पर छू कर दिखाई, क्या छू सकते? मगर आपको लगता है मैं ताजमहल स्पर्श करता हूं। इसीलिए ये एक अरूप है, ये संज्ञा एक मिराज की तरह भगवान बुद्धि ने बताया। इसीलिए मैं आपको बताया तो कलम चुन ली, कलम स्पर्श की थी, नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये प्लास्टिक आपको स्पर्श होगा। कलम संज्ञा एक मिराज की तरह, हम वो सोचने वाला ये दुनिया में नहीं है, मगर ये ज्ञान करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। वस्तु के पीछे जाने का बंद करेगा। थोड़ा सोचिए, सुबह से शाम तक कितना दुख भुगतते हैं वस्तु के कारण। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास ये है। कितना पाप काम करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि वस्तु अपनाने की, मगर वस्तु आपके मन में उत्पन्न, एक दुष्टि के हिसाब से एक मन बनाया हुआ चीज से ये वस्तु, ये दुनिया में नहीं है। दुनिया में है तो छू कर दिखाइए, कुर्सी छू स्पर्श कीजिए। लकड़ी नहीं, मैं लकड़ी के बारे में नहीं पता था। कुर्सी एक संज्ञा है, एक नामकरण, वास्तविक में भी ये नहीं है तो उनको कारण मन बनाता है। आपको बैठना चाहता है तो एक कुर्सी है, आपको कुर्सी से मारने का चाहते तो ये एक हथियार हो।
उसमें और थोड़ा गर्म करके कुछ किया तो ये पोट बनेगा, नहीं तो कुछ भी एक प्लेट बनेगा प्लास्टिक। क्या कुर्सी वहाँ है? कुर्सी आपके मन में है। ये सब कुछ हमारे मन में उत्पन्न होने वाला चीज़ है, ये बाह्य दुनिया में नहीं है। बाह्य दुनिया में सिर्फ चातुर्महाभूत रूप पे ये हमें गोचर नहीं है, ये हमें स्पष्ट नहीं होता। सिर्फ वर्णक के कारण आपको ये मालूम हो जाएगा। बाद में दृष्टि है, दृष्टि के हिसाब से कुछ नामकरण देता है, उसके सिवा और कुछ नहीं। अज्ञान के कारण तृष्णा होता है। अज्ञान हटाया तो तृष्णा हट जाए, क्योंकि अज्ञान के कारण ये दुनिया में चीज अच्छा है, ये बहुत आनंददायक है कि हमें महसूस होता है। एक चीज एक के लिए आनंददायक है, दूसरा के लिए आनंददायक नहीं। ऐसे कैसे हम वस्तु में हैं? थोड़ा सोचिए, कोई आदमी आम खाने के लिए बहुत पसंद है, उसके लिए आम क्या है? एक आनंददायक वस्तु है। कोई और व्यक्ति आम खाने के लिए उसको पसंद नहीं, अभी उसके लिए क्या है? क्या है? आनंददायक है। तो आम में आनंददायक है तो सब लोग को ये आनंददायक होना चाहिए ना, और ऐसा नहीं है ना। तो ये दृष्टि के हिसाब से कोई दृष्टि देते हैं आपको, ये आम खाया तो कैंसर आएगा, अभी आप आम खाए नहीं खाते, क्योंकि वस्तु में वो नहीं है। ये दृष्टि है, दृष्टि अज्ञान के कारण, ये दृष्टि के वजह से आप एक जिंदगी जीते। अज्ञान हटाए तो आपको मालूम हो जाएगा ये हम सोचने वाला ये कीमत, ये आनंददायक चीज है दुनिया में नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी के शिष्यों को ये कुछ चीजों के बारे में इतना वो नहीं कीमत नहीं देते, कि उसको पता है ये पीड़ा के कारण मन बनाने वाला चीज है, ये दुनिया भी ऐसा है। इसीलिए सब्बम भी दुखम कहती, आवश्यकता कारण ये मन बनाने वाला चीज है ये सब। और अज्ञान के कारण हम सोचते हैं कि वहाँ ये सब कुछ है, वहाँ सब कुछ है, ये अपनाने की चाहिए, अपनाने के लिए चाहते तो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पैसा हमें कमाना चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते, बाद में ये अपनाता है, बाद में ये टूट जाएगा, नहीं तो कोई उठाकर लूटेगा, ऐसा सोचकर बाय में रहते। पहले शौक था, अभी बाय था, बाय और शौक, इसमें एक जिंदगी जीते। क्या यही है मनुष्य जिंदगी? मनुष्य का मतलब सिर्फ एक ही है, मनुष्य को सोच विचार कर सकते, पशु को सोच विचार नहीं कर सकते। मनुष्य को दृष्टि ले सकती, पशु को दृष्टि नहीं ले सकती, यही है फर्क। तो मनुष्य जिंदगी का महत्व सिर्फ दृष्टि ले, सम्मा दृष्टि, नहीं तो सही दृष्टि लेने के लिए कोशिश करना चाहिए। सही दृष्टि लेगा तो आपको कभी भी भुगतने वाला दुख भुगतने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि आप ज्ञान, आपने ज्ञान प्राप्त किया, आप एक ज्ञान परंपरा से आता है, ज्ञान प्राप्त की थी। ज्ञान है आपको मुक्त करने के लिए रास्ता। बिना ज्ञान से कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं तो लोग वस्तु इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते। ज्ञान नहीं मतलब एक जिंदगी जीते, एक जीवन जीते, ये जीवन में मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा पास ये है, मेरा पास ये है, ऐसा सोचते हैं, और चीज़ों इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते। क्या सहमत हो गए? एक फटा हुआ बाल्टी, ये बाल्टी फटा है, ये बाल्टी लेकर पानी भराने के लिए कोशिश करते, पूरा पानी यहाँ से चला जाता। कब तक ये करें? भगवान बुद्ध जी ने ये धरती पर आकर बताया ये बाल्टी फटा है, टूटा है, ये बाल्टी में छेद थे। अज्ञान वाले लोग क्या करते हैं? ये बाल्टी को भराने के लिए कोशिश करते हैं। पूरा जिंदगी
जन्म 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 ये बढ़ाने के लिए कोशिश करते, कभी भी नहीं बढ़ा, क्योंकि ये यहाँ एक होल है, ये जैसा है। आपको लगता है कि आप एक जीवजंतु हैं, इसीलिए आपको आपके पास बहुत आशाएं हैं, ये आशा इनको इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं। जिंदगी समय नहीं, जिंदगी जाती है आपका। थोड़ा चलिए 80 साल दे दिया आपके लिए, कुदरत ने आपको 80 साल दे दिया ज्ञान प्राप्त करने के, बाल्टी भरने के लिए काम किया, बहुत मेहनत किया। अभी बाल्टी में पानी भी नहीं, ज्ञान भी नहीं। कितने धन दौलत थे आपके, कितने बच्चे हैं, आपको क्या है? आपको कहने के लिए क्या है? थोड़ा सोचिए, आप बूढ़ा होने के बाद में आप एक बिस्तर पर लेट गए, अभी आपको चलने फिरने भी नहीं सकते, अभी आपका शरीर भी आपको नहीं, मगर आप लिया हुआ दुष्टि आपको मुक्त दिलाए, क्योंकि दुष्टि है आपको बचाने वाला है। दुष्टि नहीं तो आपको बचा नहीं सकता है। आप कैसा भी क्या भी आप हो सकते हैं, आपको सोच सकता है मैं एक अभिनेता हूँ, मैं एक नायक हूँ, मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, कुछ भी, मगर दुष्टि नहीं तो। थोड़ा सोचिए, एक आदमी, एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं एक प्रेसिडेंट हूँ। अभी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में उसका समय हो गया, मतलब उसका अभी काम करने का समय हो गया, उसका वो अभी पेंशन हुआ। अभी पेंशन होने के बाद में वो कौन है? क्या वो प्रेसिडेंट है? अभी भी उसने सोचा मैं प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए अभी भी वो बर्ताव करता है मैं प्रेसिडेंट जैसा। अभी कोई भी उसको इतना केयर नहीं करता है, उसके बात नहीं सुनता है। सारा छोड़िए, कितना पीड़ा हो सकता है उसको, क्योंकि अज्ञान के कारण लोगों ने उसको यूज किया पूरा जिंदगी। सर जी कहकर पीछे चला गया। अभी वो पेंशन में, अभी वो बिस्तर पर है, अभी उसको चल भी नहीं सकता है, खा भी नहीं सकता है। अभी कौन उसको मदद करे? दुष्टि भी नहीं लिया, धर्म भी नहीं सुना, अभी कौन है मदद करेंगे? इसीलिए मन में गुस्सा आता है। सरस होती है। अभी आपके बात सब लोग सुनते हैं, आपको आदर सम्मान प्रणाम सब कुछ करते हैं। बाद में आपको अभी कोई भी इतना आपके बारे में सोचता भी नहीं है, कोई भी इतना आपके बारे में केयर नहीं करते। क्या ये सह सकते हैं? क्योंकि आपको ये दुनिया लोग अपने काम करवाने के लिए आपको यूज किया, आपके लिए कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से बूढ़ा होने के बाद में आप दुख भुगतते। मुझे बताइए, भगवान बुद्ध जी के धर्म नहीं तो कैसे आप बच जाए? आज आप भी, आपको लगता है कि मैं ऐसा हूं, मैं एक औरत हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक मां हूं, मैं एक बेटा हूं। आप सायन में आए, आपके बुढ़ापन में आप अभी कौन हैं? पहले आपके साथ सब लोग आपके साथ बहुत हंसते थे, मजाक किया थे, प्रणाम किया थे। अभी इसीलिए आपको बचाने का कर्तव्य आपकी ही है, और किसी को आपको बचा नहीं सकता है। ये गंभीर बात है, थोड़ा समझने के लिए कोशिश की। इसीलिए हम कहते हैं ये धर्म ध्यान करने के लिए, नहीं तो किसके लिए आप धर्म प्रवचन सुनते हैं? क्योंकि एक दिन आएगा आपको कुछ भी नहीं कर सकते उस समय। अभी सब कुछ है, चारों ओर सब लोग हैं, आपके बात सुनता है। ये नाटक है कि समझिए, आप कोई भी नहीं। आप ये पल उत्पन्न होने वाला, वह होने वाला एक मन है, उसको कुछ शरीर भी नहीं। अपना पुरुष, अपना औरत,
पुरुष ना औरत है तो अब कौन है? अब शक्ति इस पल में विद्यमान होने वाला, मगर ये न जानने के कारण खुद को दिखाने के लिए कितना कुछ करते। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मन पीड़ा है। आप बूढ़ा होने के बाद में आपके बात नहीं सुनते कोई भी। माँ सोचती है कि मेरे पास बहुत बच्चे लोग हैं, ये लोग मेरे बात सुनेंगे। शायद अभी भी आपके पास ये अनुभव होगा, माँ अभी आप बूढ़ा हो गए, आपके बात अभी कौन सुनेगा? आपको अनुभव है ना। आप अभी आपको माँ को बताते हैं, आपको क्या पता है? अभी दुनिया अलग हो गया, अभी दुनिया नया सोच विचार के साथ आगे बढ़ते। ऐसा आपको आप कहते, आपको माँ को, आपको भी आपके बच्चे ऐसा कहेंगे। इसलिए भगवान बुद्धि ने बताते हैं, पुत्ता मत्ती धनम मत्ती इति बालो विहंजति। मेरे पास बेटे हैं, मेरा पास धन दौलत है, आखिरकार कौन है आपको? ये समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप नहीं, आप एक मन ने ये पल उत्पन्न होने वाला भय होने वाला, जैसा कुर्सी की तरह। ये अज्ञान हटाने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि दे सकता है। दृष्टि के हिसाब से सोच विचार करना आपकी काम, ये आपका कर्तव्य, खुद को करना पड़ेगा। ये आपको अकेला करना पड़ेगा। आपके रक्षक आप हैं। भगवान बुद्ध जी को भी आपको बचा नहीं सकते, मगर ये न जानने के कारण अज्ञान लोग भगवान के पास जाकर पूजा करते, भगवान मुझे बचाइए, भगवान मुझे बचाइए। भगवान खुद सोच रहा है कि मैं कैसे बचाऊं, मेरे पास भी अज्ञान, मैं भी अज्ञान में। फूल अर्पण करके बताते, मुझे बता कैसे। आपको कुछ बीमार हुआ तो आपको कुछ दवाई दे सकते हैं, मन के ऊपर उत्पन्न होने वाला पीड़ा को क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। आपके पास ज्ञान है तो आपको बच सकते हैं। इसीलिए आप अनिच्छ का ज्ञान करना, इसीलिए हम ये धर्म प्रवचन करते हैं, इसीलिए हम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि धर्म बताना, धर्म चर्चा करना एक मंगल कल्याण कारण है, भगवान बुद्ध जी ने बताया। इसीलिए हम ये करते हैं। आपका कर्तव्य निभाइए। आपके शरण सिर्फ आप ही है, क्योंकि ये मन पागल हो गया। ये मन बर्ताव करते हैं कि एक औरत की तरह, एक पुरुष की तरह, एक भिक्षु की तरह, कुछ भी एक माँ की तरह बर्ताव करती है, एक भिक्षु की तरह बर्ताव करते हैं। फर्क क्या है? फर्क नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक भिक्षु हूं, मैं भी गलत रास्ते में जाता, क्योंकि तृष्णा है उसका, भिक्षु का तृष्णा, गृहस्थ की तृष्णा, ऐसा कुछ नहीं है। तन्ना जायति शोको तन्ना जायति भयम, ये सर्वसम है। मुझे भी लगता है तो मैं एक जीव जंतु है, मैं भी कष्ट उठाए। हमारे गुरु लोगों को वजह से वे लोग कभी भी हमें ये अज्ञान रास्ता में जाने के लिए नहीं देते। हमेशा वो याद करते, तुम कौन हो? नहीं तो एक अच्छा कहानी के अंदर हम रहकर हम जिंदगी बिताते। इसीलिए भिक्षु हुआ कहकर काम खत्म नहीं हुआ, अभी शुरुआत हुआ। लड़ना है, हर पल लड़ना है। क्योंकि ये ऐसा गेम में एक पल भी रेस्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सोचिए,
आप एक पत्थर इसके ऊपर तक लेके जाते हो, रास्ता ऐसा ही है। अभी ये पत्थर आप इधर से इधर तक लेके आ गए, क्या आपको रेस्ट कर सकता है? रेस्ट किया तो ये पत्थर नीचे गिरेगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है, लड़ाई करना चाहिए खुद के साथ। योधे तुम्हारा पंजा उदय न, भगवान बुद्ध ने कहा लड़ाई कीजिए प्रज्ञा से। हमारा लड़ाई हमारा पास, इसके लिए हमें हथियार नहीं, इसलिए भगवान बुद्ध के पास कुछ हथियार नहीं। हर देवी देवताओं के पास कुछ हथियार है, क्योंकि उनके लड़ाई किसके साथ थी? बाहर दुनिया के साथ। मगर भगवान बुद्ध के शिक्षक होने के नाते हमारे लड़ाई खुद के पास, खुद के अहंकार भावना के साथ। ये करना ही पड़ेगा। अज्ञान हटाने के लिए हर समय, क्योंकि ये सब कुछ हमें मदद नहीं करते, एक बाल भी मदद नहीं करते निर्वाण प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अलग हुआ दुनिया और मैं अलग हूं, आप और मैं अलग हूं, आप ऐसा है मैं ऐसा हूं, अलगपन। एक जीवजंतु तो हमेशा रहते जीवन जीते, कोई भी एक बहान कहानी बनाकर जीने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए आप लोगों को कहता हूं, ये लड़ाई लड़ने के चाहता तो आना है, इसमें कुछ रेस नहीं है, डू और डाई बस, क्योंकि ये अपने खुद के साथ अनिच्छा कारणों से इकट्ठा होने वाला फल ये कभी भी अलग नहीं हो सकता। अलग हुआ मतलब एक भिक्षु हूँ, एक माँ हूँ, एक पिता हूँ, कुछ भी ऐसा खुद को लगता है तो वो अज्ञान में रहते, वो खुद को पालन पोषण करने के लिए कोशिश करते रहते, खुद को पालन पोषण। इसीलिए गहरा महाज्ञान को हमेशा जवाब ढूंढते रहते, मुझे परेशान है, मुझे पीड़ा है, मेरे मन में पीड़ा है, मैं पीड़ा को हटाना चाहिए। ऐसे कैसे हो? मन हुआ तो मन के पास पीड़ा नहीं, मन को न जानने के कारण मन के पास पीड़ा है। इसीलिए ज्ञान लोग क्या करते हैं, खुद के बारे में सोचता है हमेशा। खुद के मतलब सेल्फिश होना नहीं, खुद नहीं है कि सोचते। इसीलिए हमारा एक गुरुकुल ले जाओ, भगवान बुद्ध जी ने बनाया है गुरुकुल है। ये गुरुकुल में आपको आना चाहता है तो आप सभ्य सत्येषु मिथ्या सागतेन चेतसा विहरन् समाधिया सभ्य सत्ता भवन्तु सुखी सत्ता, ये आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए। आप खुद के निर्वाण प्राप्त करने के लिए यहाँ आया तो आपको यहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि खुद के निर्वाण के बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि खुद ज्ञानी अज्ञान नहीं। खुद को रक्षा करना यानी अज्ञान और बढ़ जाते। इसीलिए मैं पहले भी आपको बताया, खुद को निर्वाण प्राप्त नहीं कर पा सकते, खुद नहीं है जानना निर्वाण, क्योंकि अहंकार का भावना के वजह से हमें लगता है कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक नेता हूँ। ये अहंकार का वजह से, ये अज्ञान का वजह से लगता है। इसीलिए मैं पहले आप विश्राम लेने का, आप पेंशन जाने के बाद में आप कौन हैं? कौन आपको सैल्यूट मारे, सर जी आइए ऐसा गाड़ी खोलें, कौन है? नहीं है। इसलिए ये शरीर को कभी भी कुछ जगह मानते थे, ये एकदम झूठ है। थोड़ा सोचिए, आप भी दाल के साथ चपाती खाते, हम ऐसे लेंगे, आप भी दाल के साथ चपाती खाते, मैं भी दाल के साथ चपाती खाता हूँ, तो दाल के साथ चपाती खाकर कैसे दो अलग चीज बने? यहाँ इनपुट 1 2 है तो आउटपुट भी 1 2 होना चाहिए। अरेंजमेंट अलग हो सकता है मगर मूल तो सेम है ना। चपाती और दाल का कहाँ है स्त्री, कहाँ है मनुष्य, कहाँ है जानवर?
मगर अज्ञान मन सोचते हैं कि मैं अलग हूं, इसलिए घमंड दिखाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध जी का अनंतमानी है, नियतमानी भी नहीं, अनंतमान मान नहीं है। घमंड होने के लिए कारण नहीं है, किसके ऊपर घमंड होंगे? इसलिए मान अनुष्य यानी मान मतलब ये मैं ऐसा हूं कि यही है मान, नहीं तो मैं डॉक्टर हूं, मैं ऐसा, ये मान नहीं है, ये बहुत नीचे हो ये मान की बात। ये मान खुद का अनुभव है, मैं मेरा मेरा मेरी मेरा, ये कहा है, ये अज्ञान के कारण उत्पन्न। सांस लीजिए, ऑक्सीजन बनाइए। कभी भी आप देखा है कुछ पेट बताते मैं ये फल मेरे लिए है, आप लोग के लिए नहीं। चिड़िया को भगाते देखा है कुछ पेट नहीं है, चिड़िया आते, मनुष्य भी जाते हैं, जाकर वो फल लेकर खाते, कभी भी नहीं कहते हैं ना ये मेरा फल है मैं बनाया। तो आप कैसे कहेंगे मैं सब कुछ कर रहा हूं? वैसे कहने का अधिकार क्या है? इसीलिए माने न मक्कटो अधिमाने न कुक्कुरो। बंदर कैसे पता है ना, वो एक पेट के ऊपर है ना ऐसा ऐसा हिलाते, मैं हूं ऐसा दिखाने के लिए आवाज देती है हमेशा, मैं हूं। सरा जोड़ती है, आप भी मैं हूं को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। क्या है दिखाने के लिए? मेरा भावना मेरा ही भावना करने के लिए क्या है? मेरा भाव रखने के लिए क्या है आपके पास? सिर्फ खाना, कुछ गोभी लेकर दिखाएगा ये मैं हूं, तो गोभी खाने के बाद में आने वाला ये शरीर मेरा है कहने के लिए क्या है? यही अज्ञान हटाइए, अज्ञान हटाए तो आपको सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। इसीलिए ये धर्म अज्ञान हटाने के लिए ही है, उसके सिवा नहीं। अज्ञान हटाए तो मेरा भाव, ये मैं हूं कि भाव हट जाएगा मन से। आप सभ्य सत्ता भवंतु सुखी सत्ता रह सकता है, क्योंकि आपके लिए आप कुछ भी नहीं करते। इसलिए भगवान बुद्ध जी ने दशम सूत्र में हमें बताया परपटिबद्धा में जीविका, ये जिंदगी खुद के लिए नहीं, लोगों को भलाई के लिए जियो। क्योंकि खुद के लिए आप जीने मतलब आप पीड़ा में हैं, क्योंकि वहां ये जैसा कुछ नहीं है। आप वो रक्षा करने के लिए करते, इसीलिए खुद को दिखाने। आपके लिए क्यों पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड किसके लिए? आप है तो आइडेंटिटी कार्ड किसके लिए? मगर आपको दिखाना चाहिए मैं हूं, ये मेरा नाम। क्योंकि पहचान पत्र किसके लिए चाहिए? खुद को दिखाने के लिए। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं। अज्ञान क्या है? नित्य सुख अत इकाई यूनिक, क्योंकि मैं है तो दुनिया है। आप कभी भी जाति धर्म को ध्यान करके आपको निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप जाति धर्म, क्योंकि मैं वहां है, मेरे ये सब कुछ के लिए आप ध्यान करते हैं। अब आपके बच्चे के लिए आप ध्यान करता है, आपके धन दौलत के लिए ध्यान करता है। ये सब कुछ होने का कारण ये मैं, ये हटाइए, ये हटाए तो मेरे चीज हट जाएगा। इसलिए माँ है तो बच्चे को ध्यान करके आपको बच्चे के बारे में होने वाला तृष्णा हटा नहीं सकते, क्योंकि माँ है। आपको आप है तो गुस्सा के बारे में आपको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूं के कारण गुस्सा आता है, मैं हूं का कारण वासना आता है, वासना आती है, और कुछ नहीं है। मैं यही है समस्या, ये इकाई।
इसीलिए भगवान बुद्ध ने अनिच्छ के बारे में बताया, ऐसा एकाएक चीज नहीं है, कारणों से इकट्ठा होकर ये विद्यमान होने वाला एक फल ही है, उसमें इकाई लेने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही बात हमें हमेशा बात करना है, ये कुर्सी नहीं। हम पहले हफ्ते में चाय के बारे में बताया, आज हम कुर्सी लिया। एक ही रास्ता है, अकाली क्या है, काल अभी मैं है तो काल है ना, मैं है तो आपको कहाँ भी जाना है। अभी ये पाल में उत्पन्न होने वाले मन कहाँ जाए। इसीलिए कई शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया हमें ये धर्म बताने के लिए। इसीलिए धर्म के पीछे जाना नहीं, हम धर्म क्या है कि समझना। धर्म क्या है तो धर्म के हिसाब से हमें जी सकते हैं, खास नहीं भुगतेंगे हम, क्योंकि काल है। इसीलिए आपको लगता है मैं अभी बूढ़ा हो गया, काल है, इसके वजह से लगता है मैं एक औरत हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक भिक्षु हूँ, ये सब कुछ मैं जाति के दिया समान नाम है काल, एक ही हटाना है। मैं नहीं तो मेरा परिवार नहीं, मेरे परिवार नहीं, मैं नहीं तो मैं पुरुष नहीं तो स्त्री कहाँ है, मैं स्त्री नहीं तो पुरुष कहाँ है। मैं एक नेता नहीं तो जनता कहाँ है। हटाने के लिए मूल तन्ना है मूलांग खानत, मूल योनि सो मनसिका, इसीलिए होता योनि जन्म लेने का जगह, ये हटाना है। ये हटाया तो पीड़ा हट जाएगा। इसीलिए 11वां अज्ञान के लिए ध्यान करने का तरीका नहीं बताओ। आप बताए तो मुझे गुस्सा आता है, कुछ नहीं कर सकते। गुस्सा के लिए कुछ नहीं कर सकते, गुस्सा होने का कारण हमें नष्ट कर। वासना के लिए कुछ नहीं कर सकते, वासना होने का कारण कर सकते। जैसा ये आवाज़ को कुछ नहीं कर सकते, ये आवाज़ होने का कारण ये कलम हो रही, ये हटाए तो ये आवाज़ नहीं होगी। मगर लोगों क्या करता है, फल नष्ट करने के लिए कोशिश करते। क्या अग्नि नष्ट कर सकता? लकड़ियान भी है, वहाँ ऑक्सीजन भी सब कुछ है, अग्नि बुझा कर दिखाए। आप लकड़ी हटाए, अभी अग्नि है। इसीलिए फल के बारे में मत सोचिए, कारण ढूंढ लीजिए। कारण ही अज्ञान, ये यूनिक एकाएक, ये दुनिया में वस्तु है, ये वस्तु लेने से मुझे आराम से जी सकता है, यही अज्ञान। अज्ञान के कारण तृष्णा है, तृष्णा को आपको कुछ भी नहीं कर सकता। अज्ञान हटाए, अपने आप तृष्णा हट जाए। इसीलिए करने का बहुत है, क्योंकि पत्थर ऊपर लेके जाना है। कैसा है रास्ता, कैसे आप सोएंगे। इसीलिए कभी भी मत सोचिए भगवान बुद्ध जी के धर्म एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बैठकर ध्यान करना, ये हम दिखा हुआ भगवान बुद्ध जी के धर्म नहीं। ये लड़ाई है खुद के साथ। एक हथियार है प्रज्ञा, प्रज्ञा हथियार लेकर लड़ाई करना है सुबह से शाम तक। लड़ाई खुद के साथ है, इसके वजह से लोगों के साथ लेना देना नहीं। हम कभी भी उसके वजह से मुझे ऐसा हुआ, ये कारण वो है, ऐसा नहीं। हम मूल कारण ढूंढते हैं, अज्ञान। अज्ञान हटाए तो मन से पीड़ा हट जाएगी। अज्ञान हटाने के लिए हम कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हम ये धर्म के बारे में सोचते हैं। नहीं तो कह सकते हैं ना, किसके लिए धर्म? मैं खाना खाता हूँ, मैं आराम से जीता हूँ, कोई पीड़ा नहीं है मेरे हाथ में। अज्ञान के कारण, अज्ञान हटाने के लिए हम कोशिश करते हैं, पीड़ा के बारे में नहीं। क्योंकि पीड़ा जैसा कुछ ये दुनिया में नहीं।
अज्ञान ही कारण। अज्ञान हटाने के लिए कई सारे पुण्य चाहिए, क्योंकि ये समझने के लिए भी बहुत सारे पुण्य चाहिए। हमारे गुरुजी ने बहुत धर्म बताए आप लोगों को। पुण्य चाहिए ये जानने के लिए। इसीलिए प्राज्ञा हासिल करने के लिए पुण्य चाहिए। आप डॉक्टर बनने के लिए नहीं, वकील बनने के लिए नहीं, संसार आवागमन में भटकते रहने के लिए ये पुण्य नहीं, प्राज्ञा हासिल करने के लिए ये सिर्फ पुण्य का काम है। दूसरा कुछ आपको मेहनत से कर सकता है, क्योंकि ये सब कुछ नरक में जाने है। क्योंकि आपको लगता है आप एक वकील है, आप वकील को मेंटेन करते हैं। आपको लगता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, अभी आप डॉक्टर को मेंटेन करते हैं। थोड़ा सुबह दांत साफ करने के समय पूछिए आप कौन है, क्या आप डॉक्टर है, क्या आप वकील है, आप कौन है पूछिए। आईने में पूछिए आप कौन है। दुनिया लोग आपको बताता है, ये नहीं मैं बताता, आप कौन है आपसे पूछिए तो आपको जवाब नहीं, तो आप जल्दी ये मत में आए। उस दिन सिद्धार्थ राजा गया जैसे, उसको समस्या है मैं कौन। लोगों मरते मन को कैसे पी डालते, लोगों बीमार होता है मन को कैसे पी डालते, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये जानने के लिए सच्चाई खोजने के लिए ये मैजिक नहीं, एक लॉजिक है। ये लॉजिक अपनाने से मैजिक हटा जाएगा, मिथ्या बंधन से आप दूर हो जाए। क्योंकि ये थियरी ऑफ एवरीथिंग। ये 30 से 31 लोकदात में रहने वाला किसी के पास ये ज्ञान नहीं है, भगवान बुद्धि और उनके शिक्षकों के सिवा। सब लोग एक जिंदगी जीते हैं। भगवान सोचता है मैं एक भगवान हूँ, देवता सोचते हैं मैं एक देवी, एक गधा भी सोच रहा है ना मैं एक गधा हूँ। उसको भी मैं वाला फील है, अहंकार भावना है, उसको पता नहीं। थोड़ा सोचिए, एक गधा है उसको भी मैं जैसा महसूस होता है, एक मनुष्य है उसको भी मैं जैसा महसूस होता है। फर्क क्या है? गधे के भी एक परिवार है, ऐसा नहीं पता। चलो गुरु जी ये बताइए, नहीं पता। थोड़ा हम समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमें ये विचार यानी ये दृष्टि लेना है। दृष्टि लीजिए, अपने आप को बचाइए। अपने आप को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, धर्म, और कुछ नहीं। आप जो सोच रहा है वो आप नहीं। आपको खुद भी सोच सकते हैं आपके बारे में, ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ। इसीलिए मैं खुद का उपकरण लेकर बताया। मैंने सोचा भी मैं एक भिक्षु हूँ, मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं भी एक मन हूँ, अभी एक हूँ। आपके कहानी में मैं भिक्षु हो सकता है, मेरे लिए मैं एक मन हूँ। क्योंकि संसार में हम बहुत धोखा खाए, हमें बताया आप ऐसा है, हमने सोचा ये मेरे बारे में ऐसा नहीं, ये बताता, ऐसा हम एक्टिंग किया। किसी ने आकर बताया मैं आपकी बेटी हूँ, हाँ, पिताजी का काम किया। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी पति हूँ, वो काम किया। अभी धोखा नहीं करना, क्योंकि गुरु लोग हमें हमारे आँखें को
यही हमारा गुरुकुल। हमारा गुरुकुल सभ्य सत्ता भवन्तु सुखी सत्ता, इसके सिवा और कुछ नहीं। हर जीव जंतु के हर मन के बारे में हम सोचते हैं, उसके ना पुरुष ना स्त्री कुछ भी नहीं, ना पशु, क्योंकि हम देह के बारे में नहीं देखते, हम मन के बारे में, क्योंकि हम भगवान बुद्धि की शिक्षा। तो आज के लिए काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद।